कबूतर की छठी औलाद। मर्दों के सीने तो बालों से भरे होते हैं, अपनी ये औरतों जैसी छाती ढक के रखा कर। घबराओ मत। अगर ये दरवाजा बंद ना होता तो सारे कमरे अलार्म से गूंज उठते। समझना, मैं रोशनी करने जा रहा हूं। वाह, बेमिसाल, बेशकीमती। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसे नायाब हीरे नहीं देखे। जौहरी लगाने लगा कीमत। राणा, तू तो अपने खानदान का आखिरी वारिस है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। एक बात बता, क्या करेगा इतनी बेहिसाब दौलत का? सच पूछो विनोद, जब भी इस खजाने को देखता हूं तो अपने पुरखों के कारनामों की वजह से मेरा सर शर्म से झुक जाता है। ये रूबी, इनसे उन लाखों गरीबों के कतरा कतरा करके निचोड़े हुए खून की बू आती है। ये हीरे, उनके जम चुके आंसू हैं। और ये पन्ने, इनमें गरीब किसानों के रौंदे हुए खेतों की हरियाली समाई हुई है। मैंने फैसला कर लिया विनोद, ये उन गरीब किसानों और मजदूरों की अमानत है, और ये मैं उन्हें वापस लौटा दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपना काम बखूबी निभाओगे। रिमेंबर, तुम्हारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विनोद। मेरे होते हुए आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है रानी साहिबा। सारा काम प्लान के मुताबिक हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा राणा साहब के बंगले का मॉडल। बहुत खूब। वाकई तुम बहुत चुस्त हो विनोद। शुक्रिया। इस बंगले के नीचे एक तहखाने में राणा साहब ने अपना सारा खजाना महफूज रखा है। उसकी निगरानी और देखभाल के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी है। यूं समझ लीजिए रानी साहिबा, वहां से हवा तक का गुजरना नामुमकिन है। हम इस मैन होल से होते हुए, छोटे नाले से होते हुए, मेन गटर से होते हुए बंगले के पास तक पहुंचेंगे, और इस मेन गटर से लेके बंगले के तहखाने तक हम एक सुरंग खोदेंगे। विनोद, काम बहुत मुश्किल है। क्या राम कर पाएगा? राम को सुरंग खोदने में वक्त तो लगेगा, उसके लिए उसे काफी दिन गायब भी रहना पड़े। अरे किधर है रे बिल्लो? ये क्या धुआं कर रखा है? गीली लकड़ी है मौसी, सूखी होती तो जल भी जाती। अरे मैं सब समझती हूँ, मर्द बच्चा है, किसी काम में अटक गया होगा। आज कई रोज हो गए मौसी। तो कौन सा बरस बीत गया? रोटी वाले चोर की दुआ से ही मेरे बच्चे जिंदा है। अगर वो नहीं आया तो मेरे बच्चे स्कूल से निकाल दिए जाएंगे। क्या बात है चाचा?
कुछ दिनों से अपना राजा गायब है। अरे हाँ यार, वाकई बहुत दिनों से राजा को देखा नहीं। अब ये माजरा क्या वाकई है? कमाल है। झोपड़ियों का राजा गायब, महलों का राम गायब, गरीबों का रोटी वाला चोर गायब, अखबारों से हीरे चुराने की मोटी मोटी सुर्खियां गायब। अगर कुछ गायब नहीं है तो वो है सिर्फ हीरे। कुछ समझे? कुछ नहीं समझे। रास्ते में रोटी वाले चोर की ये चिट्ठी मिली जिसमें लिखा है कि मैं बीमार हूं, लेकिन जिन जिन को मैंने जो कुछ भी वादा किया है वो जरूर पूरा करूंगा। सिकंदर, तू बचपन में चिट्ठी का चक्कर चलाया करता था, ये नया चक्कर क्या है? चाचा, जिस चक्कर से इन गरीबों का भला हो वो चक्कर हमेशा चलना चाहिए। चाचा, ये थोड़ी सी मिठाई। अरे खुश रहो बेटा, काश राजा भी आज यहाँ होता। मुझे हज करवा रहा है और खुद पता नहीं कहाँ है। खैर जहाँ भी है अल्लाह उसे खुश रखे, बरकत दे। चाचा, आप मेरे लिए भी थोड़ी सी दुआ मांगो। अरे तुम दुनिया के बड़े कलाकार बनो, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे सिकंदर, अरे हम तुमको बड़ी अक्का बंबई में ढूंढा और तुम इधर खड़ा दंत मंजन बेचता है। अरे भाई, हमारे सेठ ने तुमको 100 रुपया देकर साइन किया, भूल गया? अरे रे बड़ी, तुम हमारे सेठ की फिल्म का हीरो है, हीरो। लास्ट क्वेश्चन राणा साहब, क्या आप इस पैसे को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करवाना चाहते हैं? मेरी ख्वाहिश है कि ये सारा पैसा गरीबों और मोहताजों में उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। That's very good. Thank you राणा साहब। अब आप खबरें सुनिए। आज राजगढ़ के राणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना खानदानी हीरों का खजाना सरकार के हवाले करने का ऐलान करते हुए कहा कि वो अपना सारा खजाना गरीबों की उन्नति और खुशहाली पे लगाने के लिए दे रहे हैं। एक नामा निगार के सवाल का जवाब देते हुए राणा साहब ने कहा कि मैं गरीबों की अमानत उनको वापस लौटा रहा हूं। अखबार तो तुम पढ़ ही चुके होगे। राणा ने अपना सारा खजाना सरकार के हवाले करने का ऐलान किया है। उसे गरीबों की भलाई पर खर्च करने का फैसला भी किया है। अगर ये राम ने पढ़ लिया तो वो खजाना नहीं चुराएगा। इसके साथ ही हमारी बरसों की गई कोशिशें खाक की तरह उड़ जाएंगी। सो ये खबर राम तक न जा सके, इसलिए मुकम्मल तौर से होशियार रहना। तो अब तुम जा सकते हो। अरे अपन तो यहाँ बैठे हैं। बेशरम, यहाँ बैठ के खीर पूरियां खा रहा है। ये ने पूछा, बिल्लो इतने दिनों से भूखी है या कुछ खाया पिया? अरे गुस्से में लाल पीली मत हो, हमारी बात तो सुन। प्यार में भूख कौन को लगती है? भूख तो लगती है दुख में। हमारा दुख तो पूछ। तो क्या तू दुखी है? दुखी भी कैसा? इतने दिनों से तुझे देखा नहीं, क्या मजाक है? देखा नहीं तो फिर बता, इतने दिनों से दिए कहाँ जला रहा था? अरे दिए नहीं जला रहा था, अपने आप को जला रहा था। अपने आप को जला रहा था? अरे शुक्र कर मुझे देख रही है, मेरी राख को नहीं। नहीं, अब तुम नहीं जाओगे, बहुत हो गया। बोल भगवान शंकर से, बिल्लो को छोड़कर हम तुझसे भी मिलने नहीं आएंगे, तुझसे भी मिलने नहीं आएंगे।
तुम और यहाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि खजाने का काम अधूरा छोड़कर यहाँ चले आए। गुजरे हुए कल और आज में बहुत फर्क आ चुका है सेठ। रहा इस्लाम की हिम्मत का, वो तो तुम देखते आए हो और देखते रहोगे। इससे पहले कि यहाँ तुम्हें कोई देखे, यहाँ से चलते बनो। तुम्हें पसीना आ रहा है, उसे पोंछ लो। मेरी राय मानो तो बैठ जाओ, चक्कर आ गया तो गिर पड़ोगे। मतलब की बात करो, चले जाओ यहाँ से। सेठ, ये राम तुम्हारे लिए ये खजाना चोरी नहीं करेगा। क्या? ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई बदल भी सकती है। इस्लाम के जब इरादे बनते हैं तो बदलते नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ तो सोचो। मैं तुम्हें गंदी बस्तियों से निकालकर अपनी जगमगाती दुनिया में लेकर आया। इतनी जल्दी भूल गए मेरे एहसानों को? खुद गर्ज इंसान और एहसान तो इस राम ने किए हैं तुम पर। तुम्हारे एहसान और मुझ पर? तुम्हारी ये जगमगाती दुनिया, इसके वजूद को राम ने जन्म दिया। तुम्हारी काली करतूतों से बुनी हुई काली चादर राम ने अपने तन पर ओढ़ ली और अंधेरों में काली परछाई की तरह वो भागता रहा, भटकता रहा, ताकि तुम उजालों में रह सको। एहसान फरामोश राम नहीं, तुम हो मेरे सेठ। तो एक आखिरी एहसान और कर दो, वो खजाना ले आओ। राम अमानत में खयानत नहीं करता सेठ। लेकिन रानी किसी भी कीमत पर उस खजाने को हासिल करके रहेगी। जिनकी दीवारें कांच की होती हैं, वो रोशनी में कपड़े नहीं बदलते। वो कोई भी रास्ता अपनाएगी। रानी के हर उस रास्ते पर राम चट्टान की तरह खड़ा होगा और रानी हर उस राम को खत्म कर देगी। उसे रानी क्या खत्म करेगी? राम को तो खत्म होना राजा के हाथों लिखा है। तुम्हारा ये बनाया हुआ राम मर जाएगा और जिंदा रहेगा राजा। तुम हो क्या चीज? मैं वही कृष्णा हूं जो हमेशा शीशे से पत्थर को तोड़ता आया। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद? खजाना हासिल करने की हसरत अपने दिल से निकाल दो। यहाँ से तुम तो क्या, तुम्हारी लाश भी हमारी इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। शट अप! तुम्हारे बनाए हुए ये मोम के पुतले तो राम के हाथों की गर्मी से ही पिघल जाएंगे। कबूतर की छठी औलाद, मर्दों के सीने तो बालों से भरे होते हैं, अपनी ये औरतों जैसी छाती ढक के